चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या स्ट्रेटेजी से आप अपना फाउंडेशन एग्जाम थोड़ा कम प्रिपरेशन भी रहा, 19-20 भी रहा, तो आप क्लियर कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, आपको सही टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपके पास टोटल कितना पेपर है? 4 पेपर है। आपको फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में जो 4 पेपर है सॉरी, इसमें आपको पास करने के लिए लाना कितना है? टोटल 200 लाना है, बस इतना ही तो करना है। वरना अब देखो क्या होता है, देखो हर बच्चा का चारों पेपर स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा या तो एक पेपर थोड़ा वीक होगा या तो 2 पेपर थोड़ा वीक होगा, ऐसा होगा ही। कुछ पेपर अच्छा लगेगा, कुछ पेपर अच्छा नहीं लगेगा। बस मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा हो कि 3 पेपर आपका 100 आ गया, एक पेपर में 39 आ गया, आप क्लियर कर जाएंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? पास तो सब में करना है। मतलब इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना सीखें, कि लाइफ में अगर कुछ वीकनेस हो तो उसको भी साथ में लेके कैसे गेम जीता जाता है, ये प्लानिंग करना सीखना है। ये लाइफ का खेला है मुन्ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सब चीज में एकदम परफेक्ट है। आप डॉक्टर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, ठीक है ना, आप कोयल माइनिंग भी करना जानते हैं, आप अकाउंटिंग करना भी जानते हैं, आप डांस भी कर लेंगे, आप गाना भी। ऐसा होता रेयर होगा, शायद दुनिया में कोई अगर हुआ होगा तो शायद रेयर ही होगा। हमको नहीं लगता है कि इतना होनहार कोई आदमी बन सकता है। लिमिटेशन है इंसान का, तो तुमको भी ना लिमिटेशन में रह के काम करना। स्ट्रेटेजी क्या होता है, देखो देखो ना, 2 तुम्हारा वीक पेपर आइडेंटिफाई कर लो और 2 स्ट्रॉन्ग पेपर आइडेंटिफाई कर लो। तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पेपर है ना, मैं हमेशा बोलता हूं उसमें टारगेट रखो 80 प्लस लाने का, उसमें ज्यादा मेहनत करो। जो तुम्हारा वीक पेपर है ना, उसमें छोड़ मत दो, उसमें भी थोड़ा एफर्ट मारो और उसका टारगेट रखो 60 करीब का। कितने का टारगेट रखो? 60 का, 40 का नहीं, 50 का नहीं तो कांड हो जाएगा जीवन में। ऐसा मत करना। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा लोग गलत टारगेटिंग क्या करते हैं, वो लोग टारगेट ही रखते हैं, भैया 40 हो जाए भगवान किसी तरह से बस पास हो जाएंगे। 19-20 हुआ, 40 का 39 हो गया ना, तुम गया। अब ये टारगेट में क्या मजा है कि अगर पेपर 19-20 भी हो जाता है ना, तो भी तुम क्लियर हो जाएगा। अच्छा मान ले तुमने टारगेट यही रखा, तुमको तो 200 लाना है, ऐसे कितना आ रहा है जरा टोटल करके देखना कितना आ रहा है। अरे बाप रे बाप, भैया पास से बहुत ज्यादा है। अब मेरा बात समझ, ये टारगेट रखेगा तो फायदा क्या होगा? देख तुम स्टूडेंट है, ये बात समझना पड़ेगा। तुम 80 टारगेट रखेगा, 80 आ जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है, मैंने ये बोला नहीं हो सकता है, पर चांसेस 19-20 होने का ज्यादा है। तुम्हारा पेपर कौन चेक करेगा इस पे भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा आता है इस पे भी डिपेंड करता है। मैं ये बोलता हूं किसी दिन अगर थोड़ा सा 19-20 हो गया या पेपर चेकिंग खराब हो गया, कई बार मार्क्स रिडक्शन करता है इंस्टीट्यूट, वो सब भी हो गया ना, तो भी मान लिया अगर इंस्टीट्यूट हर पेपर में भी तुमको 10 नंबर भी कम दे देगा ना, तो तुम कितना आ रहा है? 70, 50, तो भी तुम पास कर जाएगा। अगर थोड़ा टाइम और खराब हो गया, इंस्टीट्यूट 5-5 नंबर स्टैंडर्ड में और भी काट लिया, तो भी सोच के देख कितना आ रहा है? 65, 65, 45, कितना हो रहा है? 210 तभी भी आ रहा है, 220 सॉरी। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, टारगेटिंग सही रख। मैं आपको 100 टारगेट करने नहीं बोला, मैं 90 टारगेट करने नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 2 स्ट्रॉन्ग पेपर खोजो अपना, उस पर पूरा एफर्ट डाल दो, उसको ना एकदम इन एंड आउट करके जाओ, उसमें कुछ मत छोड़ो। मतलब क्वेश्चन आए तो एकदम फाड़ के उतार देना है। फॉर एग्जाम्पल तो मान लो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स वाला पेपर थोड़ा ठीक लगता है, अकाउंट्स थोड़ा ठीक है और इकोनॉमिक्स वाला थोड़ा इजी पेपर है, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना लिया कि भैया कुछ भी हो जाए ये वाला जो पेपर है ना इसमें हम फाड़ देंगे। बाकी पेपर मान लो थोड़ा सा कमजोर है, लेट्स से मैथ्स और लॉ, तो ये नहीं मैथ्स और लॉ छोड़ के चले जाएंगे, मैथ्स और लॉ करके जाएंगे, पर टारगेट रखेंगे 60 का। तो क्या है ना, अगर 60 का भी टारगेट रखते हैं कि लाने का, तो क्या है ना थोड़ा नीचे भी होगा ना तो बच जाएंगे। और अगर टारगेट ही तुम 50 का या 40 का रख लिया, तो सोच के देख क्या घटना घट सकता है तुम्हारे साथ। ये टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना, कई बार होता है कि भैया ये जो वीक सब्जेक्ट है इसमें क्या किया जाए। अब वीक सब्जेक्ट के लिए ना इसमें खुद को मेहनत करना पड़ता है, इसमें कोई टीचर आपको मेहनत करके नहीं देगा मुन्ना, ये सच बात है। और जो मेहनत आप खुद करोगे ना, रिसर्च खुद करोगे, उसका फल भी आपको खुद मिलेगा। करना क्या होता है, कुछ नहीं, आप ना स्कैनर टाइप को उठा लो, स्कैनर वैनर होता है ना जो लास्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन जिसमें मिल जाता है, वैसा उठा लो और उसमें लास्ट 3 टर्म का या 4 टर्म का ट्रेंड देख लो किस चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है, किस चैप्टर से कम पूछ रहा है। जो चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है वो चैप्टर थोड़ा अच्छे से कर लो, और जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है छोड़ के मत जाओ। थोड़ा कम देखेगा तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट उसमें 90 या 80 का नहीं है। अगर कर पाओ तो अच्छा भैया हर पेपर में, मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर 19-20 हो जाए तो क्या करना है। और ऐसे पेपर्स के लिए तो मैं तो सारे पेपर के लिए बोलता हूं, किंतु कम से कम क्या करके जाना चाहिए, वीक पेपर में भी क्या करके जाना चाहिए।
आपको पता होगा आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आप लोग का मॉक टेस्ट पेपर, जिसको हम लोग एमटीपी बोलते हैं, वो रिलीज करता है। और आप लोग के सिलेबस में अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें पहले टर्म में 3 मॉक टेस्ट पेपर दिया है, उसके बाद वाले टर्म में 2 मॉक टेस्ट पेपर, और इस बार और देगा 2 ठो, तो 2 मॉक टेस्ट पेपर और हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 तो 5 और 2 7 मॉक टेस्ट पेपर। और आरटीपी का बात कर रहा हूं, 2 आरटीपी रिलीज हो चुका है, इस बार एक और होगा, 3 आरटीपी ये। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है 2 ठो मिलेगा, 2 अभी तक 2 एग्जाम हुआ है न्यू सिलेबस में, तुम लोग को 2 ठो वो पेपर मिलेगा। इनमें जितना क्वेश्चंस है ना हर एक सब्जेक्ट का, वो करके जाओ। और वीक पेपर का तो श्योरली करके जाओ, क्योंकि अगर इतना कर लिया ना, अगर जितना क्वेश्चंस है, मैं पूरा सिलेबस से करने बोला क्या, नहीं, वीक पेपर्स के लिए अगर इतना भी कर लिया ना, इसमें तो तुम पेपर में देखेगा 60-70 कॉमन मिल जाएगा। ये कोई ट्रेंड बताएगा नहीं कितना मार्क्स से कॉमन मिलेगा बोला, इतने इतना समय मिल गया, तुम पूरा सिलेबस पढ़ने जाएगा। इससे अच्छा इनमें जितना क्वेश्चंस है उसको अच्छे से देख ले, 2 बार हाथ से उतार ले कि कम से कम ये क्वेश्चन आएगा ना तो हम फाड़ के आ जाएंगे। तुम देखेगा अगर 70 पेपर में कॉमन मिल गया, 70-75 कॉमन मिल गया, तो क्या हम उसमें 60 नहीं उठा लेंगे? किया हुआ कल अगर किया हुआ समय लास्ट एक सप्ताह में किया हुआ ये सब चीज है, तो क्या मैं उठा नहीं पाऊंगा इतना? बस यही करना है हर पेपर में, बस यही कर लो। वीक पेपर में करेगा तो तुम्हारा इसमें 60 आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग पेपर में करेगा तो 80+ आ जाएगा, और ये करने से तुम्हारा एक बार में फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा।